एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस मरमेड स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग। बेसिकली इस ड्रेस को हम कंप्लीट बनाएंगे। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर जर्मन साटिन फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक का जो अर्ज है वो 41 इंच है। इसके अपर पार्ट में डिज़ाइनिंग के लिए और स्लीव बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 मीटर नेट फैब्रिक लिया है, जिसके ऊपर पर्ल्स और सीक्वेंस का वर्क किया गया है। लाइनिंग के लिए हमने यहाँ पे सैंटून फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग पेपर के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चार्ट चिपका लिया है और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है। और इसे एक बार बीच में से फोल्ड करने के बाद इसकी भी 10.5 इंच है और इसकी लेंथ 40 इंच है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ हाफ इंच पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है। वेस्ट लाइन से नीचे की तरफ हमें 9 इंच पर मार्क करना है हिप लाइन के लिए, और वेस्ट लाइन से हमें 19 इंच पर नी लेंथ के लिए मार्क करना है। ये लेंथ आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होगा। मिनिमम आपको 17 इंच पर नी लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। अब इन निशानों को हमें स्केल की हेल्प से सीधा कर देना है। पेपर की फोल्डेड साइड को हमें अपनी तरफ रखना है और अब हमें लाइन के ऊपर मार्किंग करनी है। तो वेस्ट लाइन पर हमें अपने वेस्ट का 4 पार्ट करना है। अगर आप डार्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करें। इसके बाद हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्किंग करनी है। इसके बाद अब हमें हिप लाइन पर अपने हिप राउंड का 4 पार्ट करना है। उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है और मार्किंग करनी है। हिप लाइन के दोनों तरफ हमें 1 इंच पर 2 मार्क करने हैं। नी लाइन पर मार्किंग करने के लिए आपको नी राउंड का 4 पार्ट करना है, या फिर आप जितना आपका हिप का 4 पार्ट था उसमें से आपको 2 इंच माइनस करके नी लाइन पर मार्क कर सकते हैं और उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है। नी लाइन के दोनों तरफ हमें हाफ इंच पर 2 मार्क करने हैं। नीचे लेंथ की तरफ हमें हिप का 4 पार्ट करना है और 1.5 इंच ऐड करते हुए मार्किंग करनी है। अब हमें मार्जिन वाले पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो हिप लाइन से ऊपर की तरफ जो हमने 1 इंच पर मार्क किया था वहाँ से हमें लाइन को ड्रॉ करना है, और हिप लाइन से नी लाइन की तरफ जो हमने हाफ इंच पर मार्क किया था वहाँ से हमें लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से हमें सारे मार्जिन वाले पॉइंट को मिला लेना है। अब नी लाइन पर हमें अंदर की तरफ कर्व शेप ड्रॉ करनी है और हिप लाइन पर हमें बाहर की तरफ कर्व शेप को ड्रॉ करना है, और हमें अपनी मार्किंग को अच्छे से डार्क कर लेना है। इसके बाद हमें नी लाइन को मार्जिन तक मेज़र करना है और जितनी भी लेंथ आएगी उसका हमें हाफ कर लेना है और एक पॉइंट मार्क कर देना है। अब फोल्डेड साइड से जितना भी हमारा हाफ करने के बाद आया उतना ही मार्क हमें नीचे लेंथ की तरफ मार्क करना है फोल्डेड साइड से। मार्क करने के बाद अब हम इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से सीधा कर देना है और नी लाइन तक हमें एक सेंटर लाइन को बॉटम से ड्रॉ कर देना है। आपको लेंथ के बारे में बता दूं, लेंथ आप जितनी भी अपने प्लाजो पैंट या सलवार के रखते हैं उसमें आपको 4 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हुए मार्किंग करनी है और पेपर को कट कर लेना है। अगर आप टॉप पार्ट को भी इसके साथ अटैच करेंगे तो जितना आप टॉप पार्ट रेडी रखना चाहते हैं उसको हमें फुल लेंथ में से माइनस कर देना है।
तो आपको स्कर्ट की लेंथ मिल जाएगी। अब हमें मार्किंग के ऊपर से पेपर को कट कर देना है। यहाँ हमने पेपर को कट कर दिया। अब हमें फोल्डेड साइड से ही पेपर को कट करके 2 पीस में कट कर लेना है। लेकिन इससे पहले हमें पेपर को ओपन करना है और दूसरी साइड भी हमें हिप लाइन, नी लाइन और वेस्ट लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमें पेपर को फोल्ड करना है और जो हमने बीच में नी लाइन तक सेंटर लाइन ड्रॉ की थी उसे भी नी लाइन तक कट कर लेना है। नी लाइन से ऊपर तक हमें इसे कट नहीं करना है। अब हमें इसे सेंटर में से कट करके इसके 2 पार्ट कर लेने, एक फ्रंट और बैक पार्ट के लिए। इसमें से एक पार्ट को हमें हटा देना है और एक पार्ट को लेना है। इससे हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें नी लाइन से इसे कट करना है। जो हमारा मार्जिन की तरफ पार्ट है उसे कट करना है। ध्यान रहे कि हमें सेंटर वाले पार्ट को नहीं कट करना। अब एक न्यूज़पेपर लेना है और इसके नीचे हमें इसको अच्छे से सेट करते हुए इसके सेंटर लाइन को हमें टेप की हेल्प से चिपका लेना है, या फैब्रिक ग्लू या फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें इन दोनों पार्ट के बीच में गैप रखना है। ये गैप आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, या आप जितना घेर चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कम से कम आपको इसमें 10 इंच का गैप लेना है। यहाँ पर मैंने 12 इंच का गैप लिया है। इसके बाद हमें इसके दूसरे पार्ट को भी टेप से अच्छे से चिपका देना है। अब हमें नी लाइन का जो सेंटर था वहाँ से हमें इसके तिरछे में नई लेंथ को मेज़र करना है और उसी पॉइंट से हमें नीचे से राउंड शेप में सेम लेंथ को मार्क करते हुए पॉइंट ड्रॉ कर लेने सेंटर तक। इसके बाद हमें सारे पॉइंट्स को मिला देना है और मार्किंग के ऊपर से पेपर को कट कर लेना है। जिस तरीके से मैं पेपर को कट कर रही हूँ आपको भी सेम तरीके से पेपर को कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट के लिए ड्राफ्टिंग करनी है। तो नी लेंथ के दोनों पार्ट को हमें 2 सेंटीमीटर तक गैप छोड़ते हुए कट कर लेना है। ये हमारा बैक सेंटर है। इसके दूसरे पार्ट को भी हमें मार्जिन तक कट करना है। ध्यान रहे कि पूरा ना कटे, बस हमें इतना कट करना है कि आसानी से फोल्ड हो जाए। इसके बाद हमें एक बड़ा सा न्यूज़पेपर लेना है। आप 2 न्यूज़पेपर को लेकर उसे बीच में से चिपका दें। अब हमें न्यूज़पेपर को इसके नीचे रखना है। सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर के ऊपर जो हमने नी लेंथ तक एक सेंटर लाइन को ड्रॉ किया था वो हमें न्यूज़पेपर के ऊपर भी ड्रॉ कर लेना है। इसे हमें जो हमने न्यूज़पेपर या पेपर लिया है उसके हमें सेंटर पे इस लाइन को ड्रॉ करना है। इसके बाद अब हमें इसके एक पार्ट को सेंटर पर रख सकते हैं। पहले हमें इसे अच्छे से रखते हुए टेप की हेल्प से इसे चिपका लेना है ताकि ये बार बार हिले ना। अब सेंटर वाली लाइन से हमें इसके बीच में गैप लेना है। तो जितना हमने फ्रंट पार्ट में लिया था उतना ही गैप हमें यहाँ पे लेना है। तो 12 इंच पर गैप लेने के बाद फिर से हमें नी लेंथ के सेंटर पॉइंट से तिरछे में इसकी नई लेंथ को मेज़र करना है और पूरे राउंड में इस तरीके से हमें सेंटर लाइन तक मार्किंग करनी है। अब हमें इसके दूसरे पार्ट में भी सेंटर से गैप लेना है, लेकिन इससे पहले हमें इसे अच्छे से टेप से सेट कर लेना ताकि ये बार बार हिले ना। अब सेंटर लाइन से अब हमें
इसके बीच में जितना भी गैप लेना है उतना हमें मार्क कर लेना है। कम से कम आपको यहाँ पर 15 इंच का गैप लेना है। अब हमें फिर से नी लाइन के सेंटर से तिरछे में इसकी नई लेंथ को मेज़र करना है और जितना भी आएगा उसे हमें सेंटर लाइन तक फिर से मार्क करते हुए शेप को ड्रॉ कर लेना है और सारे मार्किंग को डार्क कर लेना है। नी सेंटर लाइन से हमने जो जितना भी गैप लिया था हमें उसका मिड पॉइंट निकालना है और उस मार्किंग के ऊपर से हमें 1.5 इंच ऊपर एक मार्क करना है और इस तरीके से शेप देते हुए हमें इसकी लेंथ को कम कर देना है। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ हमें जो बैक पार्ट का सेंटर है उसकी हमें लेंथ को बढ़ाना है। तो जितना भी आप सेंटर से इसकी लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं उतना आप इसे बढ़ा सकते हैं। तो जितना मेरा पेपर यहाँ पे बचा हुआ था उतना ही मैंने यहाँ पे लेंथ लिया है। तो 2.5 इंच मैंने पीछे की तरफ से इसे बढ़ा दिया है। अब हमें इसकी शेप को अच्छे से ड्रॉ कर देना है। बेसिकली ये शेप जो है बैक पार्ट में पीछे की तरफ से जो टेल की शेप बोलते हैं उसको बनाने के लिए ड्रॉ कर दें। जब ये पेपर पूरा कट हो जाएगा तो आपको इसकी एक्चुअल शेप का पता चलेगा। अब हमें पेपर को अच्छे से चिपका लेना है ताकि ये कट करते वक्त इधर से उधर ना हिले। बैक साइड की जो सेंटर से लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको जो पेपर आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए और जो आप फैब्रिक यूज़ करेंगे उसकी भी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए आपको बड़े अर्ज का फैब्रिक लेना होगा। अब हमें मार्किंग के ऊपर से पेपर को कट कर लेना है। पेपर कट करने के बाद अब आप इसकी एक्चुअल शेप को देख सकते हैं। ये हमारा बैक पार्ट है। पेपर के ऊपर हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को चौड़ाई में एक बार फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद इसकी जो विड्थ है वो 20.5 इंच है। कपड़े की फोल्डेड साइड को हमें अपनी तरफ रखना है और फ्रंट पार्ट की जो ड्राफ्टिंग है उसे लेना है और जो इसका सेंटर है वो हमें फोल्डेड साइड की तरफ रखना है। अब आप इसे पेपर को फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक पिन से सेट कर सकते हैं और हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। मेरी फैब्रिक की जो विड्थ है वो कम थी इसलिए मैंने जो इसके बीच का गैप था वो 12 से 10 इंच कर लिया था बाद में। अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है और नीचे की तरफ से हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। यहाँ पे हमने फैब्रिक को कट कर दिया है। हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो इसके लिए हमें फैब्रिक को सिंगल बिछा लेना है और फैब्रिक के राइट साइड पर हमें पेपर के पैटर्न को रखना है और सेंटर वाली साइड से हमें हाफ इंच या 1 इंच का मार्जिन लेते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। इसके हमें 2 पार्ट कट करने हैं। तो दूसरा पार्ट कट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फैब्रिक के रोंग साइड पर हमें पेपर को रखना है और फिर फैब्रिक को कट करना है। सेंटर में जो हमने मार्जिन लिया उसका यूज़ हम जिप लगाने के लिए और दोनों पार्ट्स को जॉइन करने के लिए करेंगे। अब हम लाइनिंग के फैब्रिक को कट करेंगे तो फ्रंट पार्ट को हमें लाइनिंग के ऊपर रखना है और चारों तरफ से 1 इंच का गैप लेते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पर हमें 2 पार्ट मिल जाएंगे तो एक पार्ट को हमें हटा देना है जो हमारा बैक पार्ट होगा और एक पार्ट को हमें बीच में से फोल्ड कर देना है और जो 1 इंच का जो हमने मार्जिन लिया था उसे हमें एक पार्ट में से कट कर देना है। ये जो हम पार्ट हम कट कर रहे हैं वो हमारा फ्रंट पार्ट में यूज़ होगा। बैक पार्ट में हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया क्योंकि हमें वहाँ पर जिप अटैच करना है। अब नीचे की तरफ से हमें इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इक्वल कर लेना है। हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की लाइनिंग की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने यहाँ पर इसे दोनों तरफ से अटैच कर दिया है और इसके बैक पार्ट में जो इसका सेंटर है वहाँ पर एक कट लगा दिया जहाँ पे हम जिप अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने बैक पार्ट के जो 2 पार्ट थे उन्हें कट कर लिया है। फैब्रिक कट करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि एक पार्ट को हमें फैब्रिक के सीधी साइड पर रखकर कट करना है और दूसरा पार्ट हमें फैब्रिक को उल्टी साइड पर रख के
तब पेपर को उसके ऊपर रखकर कट करना है। अब हमने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है, तो जितना हमें जिप लगाना है उसके ऊपर से उतना फैब्रिक छोड़ते हुए हमने यहाँ पे फैब्रिक को स्टिच कर दिया है। अब हमें बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट के राइट साइड को रखना है और साइड से जितना मार्जिन हमने किया था उतना छोड़ते हुए साइड की फिटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने साइड की फिटिंग कर दिया है। अब हमें इसे सीधा करना है और राइट साइड हमें इसे टर्न कर लेना है। अब हमें लाइनिंग वाले फैब्रिक को लेना है और इसको भी राइट साइड टर्न करके सीधा कर लेना है और लाइनिंग की फैब्रिक को हमें इसके अंदर रखना है और दोनों की साइड वाली जो स्टिचिंग है उसको मिलाते हुए, और पीछे जो हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक पर कट लगाया था वहाँ पे हमें मेन फैब्रिक को मिलाते हुए पूरे राउंड में दोनों को अटैच कर लेना है। अब अगर आप सिर्फ स्कर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे बेल्ट और जिप को अटैच करके अपने स्कर्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। जिप लगाने के लिए आपको लाइनिंग वाले फैब्रिक को कट करना है। हमें यहाँ पर 9 इंच तक फैब्रिक को कट करना है। जितनी आप जिप की लेंथ रखना चाहते हैं उतना ही फैब्रिक को बीच में से कट कर लेना है। फैब्रिक कट करने के बाद सबसे पहले हमें इसकी जो फिटिंग वाली लाइन है वो मार्क कर लेना है दोनों साइड। लाइनिंग के फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ स्टिच करना है। अब यहाँ पर हमें मेन पार्ट को अटैच करना है। इसकी जो कटिंग है वो हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से की है, जैसे ही हम अनारकली सूट वगैरह में करते हैं वैसे ही। अब हमें दोनों की जो साइड वाली स्टिचिंग है उसको मैच करना है और उसे मार्जिन वाले फैब्रिक को हमें दोनों तरफ करते हुए इसे पिन से सेट कर देना है। दोनों साइड से हमें इसे साइड वाली सिलाई को मैच करना है और बैक साइड जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था वहाँ से हमें फैब्रिक को पकड़ना है और टॉप पार्ट के साथ इसे अटैच कर देना है। यहाँ पर हमने इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच कर दिया। अब बैक साइड जितना भी हमने मार्जिन लिया था उसे हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से हमें एक टॉप स्टिच लगा देना है। इसके बाद हमें जिप को इसके अंदर इंसर्ट करना है और जिप को ओपन करके और फैब्रिक को हमें जिप के बिल्कुल किनारे पर रखते हुए इसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा देनी है। यहाँ पर हमने जिप को अटैच कर लिया है। वेयर करने के बाद इसकी जो फिटिंग थी वो लूज़ होती है, इसलिए हमने इसके बैक पार्ट पे 2 डार्ट्स बनाए हैं। इस ड्रेस में हमने यहाँ पे कैप स्लीव को लगाया है। स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस स्लीव की जो विड्थ है वो हमने 10 इंच लिया है। ये बॉटम पार्ट को आप या तो फोल्ड कर सकते हैं या इसे आप पिको करवा सकते हैं या फिर आप गाउन पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे मोमबत्ती की हेल्प से इसकी किनारियों को लॉक कर दिया है। आप इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरा बताया हुआ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।